अपने अहलोयाल से किसी से भी, बिल्कुल। वो अल्फाबेट है एस। अच्छा। जैसे लाइक शहजाद, सादिया, सुलमान, सरफराज, एस, कोई भी एस। 2025 में इसकी रिलेशनशिप जो है मजबूत होगी, मजबूत हो जाएगी। उसके बाद है क्यू एंड के, कयूम, के कुलसूम एक्सेट्रा, इनके रिलेशनशिप दोबारा ज्वाइन होंगे। ठीक है। जो लड़े थे, जो झगड़े में थे, वो सारे आपस में फिर एक दफा एक हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इन्फॉर्मेटिव है और इससे हमने गाइड लेनी है कि देखें पिछले कुछ सालों से या 2024 से आप पीछे चले जाएं 5-10 साल, कुछ ऐसे अज़दवाजी रिश्ते हैं कपल्स के जो कि अपने रिश्तों की मिठास ख़त्म कर चुके हैं। तो आज शहजाद साहब से ये हमने पूछना है कि उनको क्या ऐसी रेमेडी और क्या तरकीब इस्तेमाल करनी चाहिए कि 2025 में वो अपनी लाइफ में वापस आ जाएं और उनके कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। एक खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं। माशरती टॉपिक है हमारा। मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इंसान की जो जिंदगी है वो इस तरह है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और मिजाज में भी तब्दीली इसी तरह होती है। और एक ही शख्स आज बड़ी खूबसूरत बात कर रहा है, वही शख्स 6 महीने के बाद उसकी गुफ्तगू में कुछ और होता है, तज़ाद। वही शख्स फिर 1-2 साल के बाद चेंज हुआ होता है। सम टाइम वो फैमिलीज के साथ चल रहा है बड़ा अच्छा, और सम टाइम वो फैमिली से बिगाड़ के साथ चल रहा है, सम टाइम वो अपने दोस्तों में होता है, सम टाइम दोस्तों से नाराज होता है। ये सारी चीजें, ये अप एंड डाउन है क्या, कि क्यों है? हाँ जी। ये प्लैनेट्स का ताल्लुक है जी। किसी को साढ़सती लगी हुई, ठीक है, किसी को मरीख आके वज रहे हैं बार बार, कोई वहमी हुआ है, कोई जज्बाती हुआ है। ये सारी चीजें मैं 2025 में उन लोगों के अल्फाबेट बताने लगा हूं कि जो खुद ब खुद दोबारा रिलेशनशिप में आ जाएंगे। खुद ब खुद उनके मिजाज में बेहतरी आना शुरू होगी। खुद ब खुद वो अपने आप को इजी देख रहे होंगे कि अब इजी है, यानी कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस के शिकार थे, मेंटली एग्नी का शिकार थे, यानी कि वो उनका वो जो प्रॉब्लम था वो खुद बहुत हल होना शुरू होगा प्लैनेट्स के हवाले। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि देखें आप तो माशाल्लाह सीनियर कानूनदान हैं, आपके पास मुख्तलिफ केसेस आते रहते हैं। अक्सर हमने माशरती मतलब लोगों में या रुझान में ये देखा है कि जो पहले तो ये होता था कि अनपढ़ लोग हैं वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। मतलब एक ज़िंदगी में 2 साथी अगर आपस में नहीं चल रहे तो उसके लिए उनका बेहतर हल है कि वो इस तरीके से एक साइड पे हो जाए या उसका इजहार कर दें, लेकिन उसको निभाते जाते हैं। कुछ बच्चों की मतलब ज़ाहिर प्रॉब्लम, कुछ फैमिली रिलेशन इस तरह के होते हैं। अब जैसे एक बच्ची है वो तो अब अगर उसकी अपनी कज़न मैरिज है, मतलब फुफाजात के साथ होगी या खालाजात के, उसको तो पता है मैंने फैमिली में जाना, वो इतनी रिलैक्स होती है। लेकिन जो बच्ची बाहर से आती है उसने नए ख़ानदान में एक नए डेवलपमेंट में जाना होता है, तो उसने देखना होता है वहाँ सब्र, तहम्मुल और इन चीज़ों का भी उसने ये चीज़ें देखनी होती है। तो क्या ये इसके साथ हमारे ये जो आप बताते हैं कि सियारों की जो गर्दिश और उथल पुथल होती है, क्या उनकी इस शख्सियत पे इस तरह असर पड़ता है? मैं बस समझ गया सवाल, आप सुनिए। बात ये है कि जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो फैसले कर लेते हैं जी, तलाक कर ली या रिलेशन खत्म कर ली। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसका हल है, हल ये है, मिसाल है, एक लड़की है, उसका नाम ईरम है, उसके शोहर का नाम जो है अयूब है। अच्छा, ये तो मांगलिक जोड़ है, तो लड़ेगा ही ना। बिल्कुल। अब इसका हल ये है कि इस लड़ाई को बचाओ, इस रिश्ते को निभाओ। उसका हल ये है कि इरम का नाम एस में कर दो, नाम को चेंज कर दें। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट में चेंज करते हैं, आप पुकारने में चेंज कर दें। हर चीज का हल है, वो ठीक हो जाएंगे रिश्ते। वही जो खराब रिश्ते वो सीधा होना शुरू हो जाएंगे। तो हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। जो मैंने एक सवाल छेड़ा हुआ है वो आप भूल गए। 2025 में वो कौन से ऐसे अल्फाबेट ने जिन के रिलेशन दोबारा डेवलप हो जाएंगे, ठीक होगा, जो दोबारा फैमिली ओरिएंटेड हो जाएंगे, जो दोबारा जिनकी बिगाड़ पैदा हुए लोगों, दोस्तों, अपने अहलोयाल से किसी से भी, बिल्कुल, वो अल्फाबेट है एस। अच्छा, जैसे लाइक शहजाद, सादिया, सुलमान, सरफराज, एस, कोई भी एस। 2025 में इसकी रिलेशनशिप जो है मजबूत हो जाएगी।
ठीक। उसके बाद है क्यू एंड के, कयूम, के कुलसूम एक्सेट्रा, इनके रिलेशनशिप दोबारा ज्वाइन होंगे। ठीक है। जो लड़े थे, जो झगड़े में थे, वो सारे आपस में फिर एक दफा एक हो जाएंगे। उसके बाद है एच वाले हारून, हेलन, हुमा दोबारा ज्वाइनिंग में आ जाएंगे। 2025 उनके लिए खुशियों की नवीद लेके आ रहा है। अच्छा, कंसंट्रेशन बहाल होगी। उसके बाद है आर ओ टी, आर इज ए रहमान, टी इज ए तलहा, तैयब, तैयबा, यानी कि इनके भी रिलेशनशिप ठीक होंगे, डेवलप होंगे, इन्हें जीने का हौसला पैदा होगा, मायूसी खत्म होगी। मतलब इनकी 60 सती खत्म हो जाएगी। 60 सतियां लोग छड़ दो, असि सीधी जट की गल कर रहे हैं सुनिया, ऐ लोगों को 60 सतियां तो बाहर कर दे। अच्छा, जबरदस्त। उसके बाद है एफ, फरवा, फरहान, फहमीदा, इनको भी जो है 2025 में इनकी भी रिलेशनशिप डेवलप होंगे, कामयाबियां मिलेंगी और खुश असलूबी के साथ जो है ये रहेंगे और आप देखेंगे कि इनके मिजाज में चेंजिंग, आप खुद हैरान होंगे। और ये मैं कह रहा हूं, ये पेशन गोई भी है, मेरी नॉलेज ऑफ जफर से भी। अच्छा, जी पहले कुछ होता है कि चलो कम पढ़े लिखे लोग हैं या उनको इतनी सेंस नहीं, वो मतलब क्राइम की तरफ चले जाते थे। अब तो मैंने देखा पढ़े लिखे लोग भी मतलब क्राइम कर जाते हैं इस सिलसिले में। मतलब अगर उन्हें बाहर नहीं हो रहा तो उसको वो ये करते हैं कि इसको रास्ते से हटा दें। ये चीज जो है बड़ी नाकाबिले, मतलब देखो ये इसमें अपने साथ भी जुल्म करते हैं। इसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि तादीबी सजा देनी चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। जब कानून हरकत में आए और इंसाफ मिले तो ये जो क्राइम है ना, जो रेशियो बढ़ी हुई है, ये खुद ब खुद कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा मैं देखा बच्चे जो मतलब फीमेल्स हैं उनके साथ ज्यादा। हाँ, बड़े वाकयात हुए हैं कि अभी हम पाकिस्तान में होते एक लड़की को वो अल्लाह माफ फरमाए वो पीसेस कर दिया, वो भी औरतों ने देखे। तो ये इसमें लालच का आंसर होता है, इसमें आंसर जेलसी, लालच का आंसर होता है। कोई जदाद का मामला हो या फिर कोई ऐसा मामला हो कि कोई शक का आंसर, ये चीजें होती हैं। और तीसरा कोई और थर्ड पार्टी आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, उस घर को खराब कर देती, चीजें हैं मुख्तलिफ हवाले से। गैरत का आंसर, गैरत के नाम पे बड़ी कत्ल होते हैं, तो इस पे बड़ी सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका ज़बरदस्त रिसर्च है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह आपके पास काफ़ी केसेस आते रहते हैं। तो आप मतलब थॉरली क्या करते हैं ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं? सालिसी वो तो हमारी क्या कोशिश बड़ी होती है, वकला की भी होती है और जजेस भी बड़ा अच्छा ऐसे मामला में बड़ी सख्त सजा देते हैं और होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये सजाएं दी जाती हैं तो ठीक है, अच्छी बात भी नहीं, लेकिन डराने के लिए ये है कि चौक में फांसी दें 2010 को, तो फिर ये क्राइम खत्म हो गया। नहीं, ये जो रिश्ते तोड़ने के लिए आते हैं आपके पास कि जी हमारा मतलब खत्म करवा देंगे, उसके बारे में आप? कभी भी मैं इस चक्कर में नहीं गया। मैं तो ये कहता हूँ ये तो इतना अल्लाह माफ फरमाए नापसंदीदा अमल है कि जिसमें तो अल्लाह पाक का अर्श इलाही जो वो हिल जाता है, तो बहुत गुनाह वाली बात है। हाँ, मेरे पास जो आते हैं मैं उनको एक पॉजिटिव लाइन देता हूँ, उनके नाम चेंज कर देता हूँ या उनको काउंसलिंग पॉजिटिव करता हूँ। उनकी ब्लड प्रेशर के भी हो सकता है मरीज हो, कोई शक्की मामला हो, उनको मैं कोशिश करता हूँ काउंसलिंग करके उस घर को जोड़ देता हूँ। जबरदस्त, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमारा सबका सोशल इस वक्त जो है वो एक सिलसिला चल रहा होता है। एक चीज मैं और बताता चलो नदीम साहब, इंटरप्ट किया मैंने, काफी लोग मुझे स्टोन्स का पूछते हैं कहाँ से मिलेगा, तो वो जो पत्थर है वो मुझसे मिल जाते हैं। अच्छा, ओरिजिनल तो मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, उसका भी इफेक्ट होता है मेरा ख्याल, पत्थरों का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और एरीज वाले वो जो है रूबी पहने, एमरल्ड पहने, डायमंड पहने, कोरल पहने, और टॉरस वाले ओपल डायमंड या कैटसाई पहने, और जिमनाई वाले पेरिडोट ब्लू सफायर पहन ले, कैंसर वाले ओपल पर्ल एंड द मूनस्टोन पहने, ल्यू वाले रूबी गाउमेटिक एंड अलेक्जेंड्राइट पहने, और वर्गो वाले ब्लू सफायर पेरिडोट पहने, और जो हैं लिब्रा वाले ओपल डायमंड एंड कैट्स आई हैं, स्कॉर्पियो वाले जो हैं वो एमेथिस्ट येलो सफायर एंड एमरल्ड ब्लू सफायर पहन सकते हैं, सैजिटेरियस येलो सफायर पहने, कैप्रिकॉर्न ब्लू सफायर, एक्यूरियस ब्लू सफायर, अच्छा, और पाइसिस जो है
येलो सफेयर पहने। जी, बॉटम स्क्रीन खान साहब का नंबर भी चल रहा है, जिनको अगर ओरिजिनल की ख्वाहिश है तो वो इनसे ज़रूर रब्ता करें। ये आपको प्योर जो है वो पत्थर देंगे, और ये पत्थर जो है ये में हमारी ज़िंदगी पर इस तरह असरअंदाज होते हैं कि अगर किसी को थोड़ी सी गर्म तबीयत है तो वो पत्थर पहनने से उसमें ठंडक आ जाती है, और वो कोई भी किसी किस्म का मामला लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब करता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।